हेलो स्टूडेंट, सी प्रोग्रामिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है टोकन इन सी लैंग्वेज। इसके पहले हमने आपको सी की हिस्ट्री बताई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको जो पिछले वीडियो में प्रश्न दिए थे उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, इन व्हिच लैंग्वेज वाज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट रिटन। दूसरा है, वेयर द बी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। तीसरा है, हु वाज डेवलप्ड द बी लैंग्वेज। तो पहले का आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका बी लैंग्वेज। पूछा गया है कि पहली बार यूनिक्स को कौन से लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। तो आंसर आपका है बी लैंग्वेज। दूसरा है, बी लैंग्वेज को कहां डेवलप किया गया था। तो बेल लैब्स में 1969 को इसे डेवलप किया गया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था, तो आपको बता दें, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केन थॉमसन। इन्होंने बेल लैब्स में बी लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो आप अपने जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, अपने आंसर से आप इसको मैच करिए और हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए कि कितने लोगों का आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। टॉपिक हमारा है टोकन इन सी लैंग्वेज। ये ऐसा टॉपिक है जो कि सी का एक कोर पार्ट है। कह सकते हैं कि जैसे हम अगर कोई भी चीज़ बनाने चलते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले होना क्या चाहिए, सबसे पहले उसके लिए हमारे अंदर एक थॉट होनी चाहिए, हमको ज़रूरत किस किस चीज़ की है और उनको क्रमबद्ध तरीके से सेट कैसे करना है। तो टोकन्स कुछ यही हैं। तो इनकी डेफिनेशन है, द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द सी प्रोग्राम विथ विच द प्रोग्राम इन रिटन। कहा गया है कि ये वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको मिलाकर हम सी प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये कौन से छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये सारा चीज़ हम आगे देख रहे हैं। पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। इनका एक दूसरा है, द सी प्रोग्राम हैज़ टू राइट द टोकन इन द करेक्ट ऑर्डर। जस्ट अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उन्हें हम एक ऑर्डर में रखते हैं, उनका एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है, उसी में हम रखते हैं, तब जाकर उस चीज़ का निर्माण होता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे खाना बना रहे हैं तो खाना बनाना उसका भी एक ऑर्डर होता है। गैस जलाएंगे, कुकर चढ़ाएंगे, पानी डालेंगे, फिर जो इस चीज़ को बनाना होगा, तो इस प्रकार से हम खाने को पकाते हैं। उसी प्रकार से सी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो इनके टोकन्स को क्रमबद्ध एक ऑर्डर में लगाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपको एक मकान बनाना है, एक कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं, तो उनको बनाना कैसे बनाएंगे। पहले आप छत बनाएंगे कि दीवार बनाएंगे या फिर बेस बनाएंगे। तो एक मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप एक क्या बनाएंगे, एक बेस बनाएंगे अपने घर का। उसके बाद क्या बनाएंगे, उसके बाद बिल्डिंग का आप दीवार बनाएंगे। आपकी जो दीवार है वो आप बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, आप उसके ऊपर आप छत लगाएंगे।
तो इस प्रकार से आपका क्या बना पूरा, इस प्रकार से आपकी पूरी बिल्डिंग बन गई, पूरी बिल्डिंग आपकी तैयार हो गई। कहा गया कि बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसको बनाने के लिए सबसे पहले बेस बनाया गया, फिर उसके वाल, जो दीवार है वो बनाई गई, इसके बाद रूफ, उसका जो छत है उसे बनाया गया। तो इसी प्रकार से हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए ऐसे टोकन्स हम एक ऑर्डर में लगाते हैं और वही जो है बाद में एग्जीक्यूट किसी न किसी एक रिजल्ट या उसका एक रिजल्ट आता है। तो चलिए आगे आपको टोकन बता रहे हैं। तो हमारा टोकन कौन कौन सा, सी का टोकन्स देखिए कौन कौन से हैं जिससे हम प्रोग्राम को बनाते हैं। तो ये 6 होते हैं, 6 टोकन्स हैं जिनसे हम सी प्रोग्राम लिखते हैं। पहला है आपका क्या, पहला है उसका नाम है कॉन्स्टेंट्स। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है कीवर्ड्स। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है स्ट्रिंग्स। इसको हम आगे बताते चलेंगे, अभी आप देख लीजिए, उसको नोट भी करते रहिए, साथ साथ में जितना भी आप लिख रहे हैं इसे नोट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये अगर इसमें से आपने एक भी मिस कर दिया तो आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, आप प्रोग्राम में गलतियां करना शुरू कर देंगे। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा एक एक टॉपिक को। इसके बाद अगला आपका क्या है, वेरिएबल्स है। फिर आपका क्या है, आपका अगला ऑपरेटर्स है। और लास्ट आपका क्या है, जो सबसे ऊपर आपका है आइडेंटिफायर्स है। तो देखिए 6 हमारे यही क्या हैं, टोकन्स हैं जिनसे क्या बनता है, प्रोग्राम। जब हम इनको एक ऑर्डर में लगाते हैं तो एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि दिखता कैसे है। मान लीजिए आप इनको देखा, अभी जो मैं आप देखोगे ये जाहिर सी बात है इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं, लेकिन ये आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा गया क्या नहीं है। बस देख लीजिए कि एक प्रोग्राम इस प्रकार से लिखा जाता है। जब हम कोडिंग करते हैं तो इस प्रकार से एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट कैसे आएगा, जब ये प्रोग्राम सही लिखा होगा, किसी सही ऑर्डर में लिखा होगा, सी जो कंपाइलर है इसे समझता होगा, तो हमारा आंसर आएगा। आप जो देख रहे हैं ये एक प्रोग्राम लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए। इसका रिजल्ट एग्जीक्यूशन में हमें क्या मिलेगा, वेलकम टू तेजस ऑनलाइन क्लास। देखेंगे हमने एक प्रोग्राम लिखा जिनमें ऊपर हेडर लगाया, फिर मेन लिखा बॉडी में, फिर हमने इसके प्रिंटएफ लिखा है। प्रिंटएफ में देखेंगे वेलकम टू तेजस ऑनलाइन क्लास, और हमारे एग्जीक्यूशन स्क्रीन पर प्रिंट क्या हुआ है, वेलकम टू तेजस ऑनलाइन क्लास। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे वाले जो आप जब ये पूरा टोकन्स पढ़ लेंगे उसके बाद आप धीरे 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 आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, कहाँ पर लिखा जाता है। बिल्कुल एक एक टॉपिक हम आपको बताते चलेंगे। तो अब आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट। सी भाषा नहीं बना सकती है या किसी द्वारा क्रिएट नहीं किया जा सकता है क्या। इसमें पहला आपका है वेब पेज, दूसरा है ड्राइवर्स, तीसरा है डेटाबेस और चौथा नेटवर्क ड्राइवर। आपको आंसर देना होगा कि चारों ऑप्शन में से सी भाषा से डेवलप नहीं किया जाता है। दूसरा आपका डॉट 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 लैंग्वेज डज नॉट बिहेव लाइक सी। इनमें से कौन सी भाषा है जो किसकी तरफ सी की तरफ व्यवहार नहीं करती है। पहला आपका है इसमें से सी शार्प, दूसरा है जावा, तीसरा है CSS, चौथा है C++। अगला आपका जो क्वेश्चन है, हु वाज डेवलप्ड द सी लैंग्वेज। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन आप इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप खुद ही हमें बताएं कि सी भाषा को डेवलप किसने किया था। अगला आपका टॉपिक है आइडेंटिफायर, जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।